अभी अभी यहाँ थॉर्न फॉरेस्ट में जो बैटल हुई थी उसे देखकर उर्वशी थोड़ा अचंभे में थी। एक ऑर्डिनरी एलियन जिसके 3 जीन लॉक्स अनलॉक थे, उसे अभी अभी बेरहमी और काफी आसानी से मार दिया गया था। जाहिर सी बात थी कि उर्वशी का इस तरह से हैरान होना बनता है। वीर और विंडवुल्फ की जोड़ी कमाल की थी। उनका तालमेल और कोऑपरेशन कमाल का था और किसी के लिए भी इस बात पर भरोसा करना मुश्किल होगा कि वीर और विंडवुल्फ एक दूसरे को बस 2 महीनों से ही जानते हैं। वीर सिल्वर फॉक्स के साथ कोऑपरेट करने का आदी था और उसके साथ बिताए गए समय में वीर दूसरे एलियंस के साथ काम करने में माहिर हो गया था। इसके अलावा वीर प्रोफेसर मंत्रा के फॉर्मेशंस को भी इस्तेमाल करने में माहिर था और यही वजह थी कि वीर के लिए विंडवुल्फ के साथ टीम अप करना आसान हो गया था। विंडवुल्फ को वीर के ऑर्डर्स सुनना शुरू करने में थोड़ा समय लगा था और अगर वीर को अपने और विंडवुल्फ के टीम वर्क को मुराग्रह में अपने और सिल्वर फॉक्स के बीच के रिलेशनशिप के मुकाबले जैसा बनाना था तो उसके लिए अभी भी वीर को विंडवुल्फ को थोड़ी ट्रेनिंग देनी बाकी थी, लेकिन वो ऑलमोस्ट उस लेवल तक पहुंच रहा था। घर चले अब? उर्वशी वीर से पूछती है। उसे लगा था कि एक दिन के हिसाब से एक अकेले ऑर्डिनरी एलियन का शिकार करना काफी था। क्यों ना हम इस थॉर्न फॉरेस्ट में थोड़ा और गहराई में जाएं? जल्दी किस बात की है? वीर इतनी जल्दी वापस नहीं जाना चाहता था। वो फ्लेमिंग पॉर्क्यूपाइन बहुत ज्यादा बड़ा था और वीर जानता था कि उससे उसे बहुत ऑर्डिनरी जीन पॉइंट्स हासिल नहीं होंगे क्योंकि उसका मीट शेयर होने वाला था। लेकिन तभी विंडवुल्फ उस पॉर्क्यूपाइन की बॉडी की तरफ उछलकर उसे खाना शुरू कर देता है। वीर विंडवुल्फ को उस पॉर्क्यूपाइन की बॉडी से दूर रहने के लिए कहता है और उसके बाद उसे जितना चाहिए था वो उतना मीट इकट्ठा करता है और ज्यादातर मीट विंडवुल्फ के लिए छोड़ देता है। हालांकि वीर ने बहुत सा मीट विंडवुल्फ को दे दिया था, लेकिन फिर भी उसने अपने डोमिनेंस में किसी भी तरह की कमी नहीं की थी। अपने और विंडवुल्फ की पार्टनरशिप में वीर उसका मास्टर था और इसीलिए उसे इस बात का खास ध्यान रखना था कि सब कुछ ऐसा ही रहे, नहीं तो विंडवुल्फ उसे चैलेंज करने के बारे में सोच सकता है। अनफॉर्चुनेटली एलियंस ऐसे ही होते हैं। उर्वशी देखती है कि वीर ने ज्यादातर फ्लैश विंडवुल्फ के लिए छोड़ दिया है और जहां उसके लिए इतना सारा मीट वेस्ट करते हुए देखना बहुत ही अजीब बात थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर उन्हें थॉर्न फॉरेस्ट में आगे बढ़ना है तो इतना सारा मीट वो लोग अपने साथ लेकर जा नहीं पाएंगे। एक बात बताओ उर्वशी, क्या तुम इस खून की स्मेल से छुटकारा दिला सकती हो या इसे छुपा सकती हो? मैं नहीं चाहता कि इस तरफ और एलियंस अट्रैक्ट हों। विंडवुल्फ को वीर ने जो मीट दिया था उसे वो खाता हुआ देखकर वीर उर्वशी से कहता है, वॉरमीर ग्रह में बहुत से एलियंस को सरवाइव करने के लिए खाना खाना पड़ता है और अपने जीन लॉक्स अनलॉक करने के लिए सभी एलियंस को खाना खाना पड़ता है। मैं हमेशा तुमसे 4 कदम आगे रहती हूं। वो खुशबू ऑलरेडी मिटा दी गई है। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उर्वशी वीर से कहती है और उसकी बात सुनकर वीर अपनी गर्दन हिलाता है। उर्वशी की पावर्स बहुत ज्यादा यूजफुल थीं और उसे अपने साथ लाकर वीर ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। नहीं तो अगर वीर उसे अपने साथ नहीं लाया होता तो शायद उसके रास्ते में और भी मुश्किलें आती। विंडवुल्फ के मीट खाने के बाद वो लोग अपनी यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद विंडवुल्फ रुक जाता है और आगे बढ़ने से मना कर देता है। क्या हुआ? आगे खतरा है क्या? अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए वीर मन ही मन सोचता है और फिर वो दूसरे डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू कर देता है और विंडवुल्फ उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वीर विंडवुल्फ को अपने साथ इसी वजह से लेकर आया था और अब तक वो विंडवुल्फ की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था। रुको, मेरे सेंसेस में काफी हलचल मच रही है। मैं आगे के एरियाज में बहुत से एलियंस की मौजूदगी डिटेक्ट कर सकती हूं। वीर को अपनी डिस्कवरी के बारे में बताते हुए उर्वशी रास्ते में ही रुक जाती है। क्या तुम बता सकती हो कि वो क्या है? वीर उर्वशी से पूछता है। कुछ सेंट्स फॉरेस्ट क्रैब्स के द्वारा छोड़ी गई थीं। वो करीब 1 दर्जन का सेट था, लेकिन यहां पर करीब 20 आयरन बग्स के भी निशान हैं। उर्वशी थोड़ी और देर तक उस एरिया को एनालाइज करती है और फिर वीर की तरफ देखकर उससे कहती है, उनमें से 14 आयरन बग्स नॉर्मल एलियंस थे, जबकि 4 ऑर्डिनरी क्लास के, और वो सभी ट्री क्रैब्स ऑर्डिनरी क्लास के थे। सब कुछ एनालाइज करने के बाद उर्वशी वीर को बताती है, क्या तुम उनकी स्ट्रेंथ को भी डिटेक्ट कर सकती हो? उर्वशी की बात से शॉक्ड वीर उसे देखते हुए उसे पूछता है। अलग अलग लेवल्स में अलग अलग स्मेल्स होती हैं, लेकिन मुझे ये बताने के लिए उसे दूसरों के साथ कंपेयर करने की जरूरत होती है। अगर कोई ऐसा एलियन हुआ जिसे आज से पहले मैंने स्मेल नहीं किया हो, तब मेरे लिए बताना मुश्किल हो जाएगा। उर्वशी वीर को समझाते हुए कहती है। खैर, फिर वो लोग फॉरेस्ट में अपनी स्पीड को स्लो कर देते हैं और बहुत ही जल्द उन्हें एक क्रैब नजर आता है जो कि साइज में करीब एक एवरेज घर की प्लेट के बराबर था। नीले रंग की शेल्स के साथ उस ट्री क्रैब के पिंसर्स बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। अपने उन्हीं पिंसर्स में इस समय उस ट्री क्रैब ने एक फ्रूट पकड़ा हुआ था और अब वो उस फ्रूट को चबा रहा था। इस ट्री क्रैब की शेल को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, यह बहुत ही ज्यादा टफ होती है। तुम उस ट्री क्रैब के मुंह पर टारगेट करना, क्योंकि वही उसकी कमजोरी है। उर्वशी वीर को बताती है और उसकी बात समझते हुए वीर अपना सर हिलाता है।
वो नहीं चाहता था कि विंड वुल्फ आगे जाकर उस ट्री क्रैब को बेरहमी से जान से मार डाले, और यही वजह थी कि वीर अपने पॉर्क्यूपाइन एरो को बुलाने का डिसीजन लेता है जिसे वो अपने हाथ में पकड़ सके, क्योंकि वीर उसे जेवलिन की तरह इस्तेमाल कर सकता था। वीर कुछ समय तक उस ट्री क्रैब को एकटक देखता है और फिर जब सही समय आता है तब वीर अपनी पूरी ताकत लगाकर वो एरो उसकी तरफ फेंकता है। उस एरो का रास्ता एकदम सही था, लेकिन उस क्रैब ने उसे आते हुए देख लिया था और इसीलिए अपनी तरफ आने वाले एरो को रोकने की कोशिश में वो अपने पिंसर्स उठाता है। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उस एरो का अपना ही दिमाग है और इसीलिए वो हवा में मूव करने लगा था। पिंसर्स के अराउंड घूमकर वो एरो सीधा उस ट्री क्रैब के मुंह में जा लगता है और फिर अगले ही पल जिस पेड़ पर वो ट्री क्रैब चढ़ा हुआ था उस पर से वो नीचे गिरकर मर जाता है। ऑर्डिनरी एलियन ट्री क्रैब मारा गया। आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 ऑर्डिनरी जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका फ्लैश कंज्यूम करें। वीर की पावर स्क्रीन पर उसे ये शब्द नजर आने लगते हैं और अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वो उस ट्री क्रैब को उठाने के लिए चला जाता है, जबकि उर्वशी शॉक्ड होकर उसे देखती रहती है। तुम श्योर हो कि तुम एक नए सपासर हो? आर्यन, तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। आर्यन यानी वीर को शॉक्ड होकर देखते हुए उर्वशी उससे कहती है, बस यूं समझ लो कि मेरी फिटनेस ज्यादातर सरपासर्स के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। फिलहाल के लिए मैं बस इतना ही बता सकता हूं। उर्वशी को ज्यादा कुछ समझाए बिना वीर विंड वुल्फ को उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है। उसके बाद वो चलना जारी रखता है। उस एरिया में बहुत से ट्री क्रैब्स मौजूद थे और 2 मील तक चलने के बाद वीर उनमें से 8 ट्री क्रैब्स को जान से मारने में कामयाब हो जाता है। वो उन सभी ट्री क्रैब्स को एक बोरी में डालता है जिसे वो अपने साथ लेकर आया था। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि वहां पर जीन प्लांट्स की कमी थी। काफी लंबे समय से उन लोगों को कोई भी जीन प्लांट नहीं दिखा था। क्या सभी जंगली प्लांट्स को यहां रहने वाले एलियंस ने खा लिया है? इस बात का एहसास होते ही अचानक से वीर का दिल बैठ जाता है। ये तो सही नहीं है। अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए उर्वशी कहती है, क्या हुआ? वीर अचानक से घबरा जाता है, ये सोचकर कि कहीं उर्वशी को उसके प्लांट्स को एब्जॉर्ब करने की काबिलियत के बारे में पता चलकर ये एहसास तो नहीं हो गया होगा कि वो इसीलिए इस थॉर्न फॉरेस्ट में आया है। मैंने इस एरिया में बहुत सारे आयरन बग्स की खुशबू महसूस की थी, लेकिन फिर भी अभी तक हमें एक भी आयरन बग नहीं दिखा। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। वीर की बात सुनकर उर्वशी उससे कहती है, वो बग्स आखिरी बार यहां पर कब आए थे? वीर उर्वशी से पूछता है, कल यहां पर अनगिनत एलियंस थे। हवा को सूंघना जारी रखते हुए उर्वशी वीर से कहती है और उसकी बात सुनकर वीर कंफ्यूज्ड हो जाता है। लेकिन फिलहाल अभी अपने इस कंफ्यूजन को साइड में रखकर वो दोनों अपने सफर को जारी रखते हैं और दर्जनों मील तक चलने के बाद भी अभी तक उन्हें एक भी आयरन बग नजर नहीं आया था। ट्री क्रैब्स को जान से मारने के बाद वीर को 3 डेविल सोल आर्मर सेट्स हासिल हो गए थे। उसके बाद अगर वीर और उर्वशी को कोई ट्री क्रैब दिखता था तो वो उसे जान से मारते नहीं थे, बल्कि उनके आसपास छुप जाते थे। जो बोरा वो लोग अपने साथ लाए थे वो ऑलरेडी भर चुका था और यही वजह थी कि अब और ट्री क्रैब को जान से मारना पूरी तरह से बेकार था। थॉर्न फॉरेस्ट में वीर ब्लड स्केल स्नेक्स के पास से भी होकर गुजरता है, लेकिन उनके ग्रुप्स बहुत ज्यादा बड़े थे और यही वजह थी कि उनके साथ लड़ना एक ऐसा प्रोस्पेक्ट था जिसके लिए वीर अभी अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ तैयार नहीं था। अजीब बात है, हमें वाकई में कोई भी आयरन बग्स नहीं दिखे, है ना? जब से उर्वशी ने वीर को यह बताया था कि इस थॉर्न फॉरेस्ट के एरिया में बहुत सारे आयरन बग्स मौजूद थे, तब से वीर ने इस बात का और भी ज्यादा ध्यान रखा था कि वो एनवायरनमेंट को और भी अच्छे से स्कैन करे। हालांकि ये बात और थी कि उन सब का कोई भी फायदा नहीं था। वो दोनों अब चलते चलते कुल मिलाकर 30 मील तक आ गए थे और इस बात में कोई शक नहीं था कि वो लोग अभी भी थॉर्न फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में ही थे। लेकिन फिर भी अभी तक उनके सामने कोई ना कोई आयरन बग आ ही जाता। आयरन बग? अभी वीर चल ही रहा था कि तभी वो पलट कर देखता है कि विंड वुल्फ एक खास डायरेक्शन की तरफ देखकर गुर्रा रहा था और फिर वो लोग उस एरिया की तरफ जाने लगते हैं जिस तरफ देखकर विंड वुल्फ गुर्रा रहा था और फाइनली उन्हें इंसेक्ट्स नजर आने लगते हैं। बहुत सारे आयरन बग्स एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठे थे और इतने सारे आयरन बग्स को देखकर वीर और उर्वशी हैरान और शॉक्ड दोनों थे।